ऐसा है कि आज पूरे देश के स्तर के ऊपर एसकेएम और ट्रेड यूनियन का संयुक्त आह्वान है कि केंद्र सरकार जो किसानों और मजदूरों के प्रति रुख अपना रही है, पहले किसानों के लिए काले कानून लेकर आए, उनको वापस ले लिया, लेकिन अब चोर दरवाजे से मार्केटिंग का बिल लेकर के दोबारा से उसको लागू करने की कोशिश है। और वहीं लेबर कोड है जो मजदूरों के लिए आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों ने बोलना शुरू कर दिया है कि 70 घंटे, 80 घंटे, 90 घंटे काम के हों। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वेज नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। तो आज संयुक्त मोर्चा और ट्रेड यूनियन का आह्वान पूरे देश के अंदर तहसील स्तर के ऊपर विरोध प्रदर्शन करके, ट्रैक्टर व्हीकल मार्च करके विरोध दर्ज करवाया जाएगा। और साथ में संयुक्त मोर्चा की मांग है कि आने वाले समय में, क्योंकि किसानों का एक ग्रुप जो पिछले काफी समय से डल्लेवाल भूख हड़ताल के ऊपर है, उनकी जान बचाने का भी सवाल है कि उनकी जान को बचाया जाए और सरकार तुरंत बातचीत करके किसान और मजदूरों की समस्याओं को हल करे। इस बात को लेकर के आज जींद शहर में भी उचाना, नरवाना, जुलाना, अड़ेवा सभी ब्लॉकों के ऊपर आज ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जींद में कहाँ से कहाँ? जींद में ये नरवाना रोड के जो फ्लाईओवर है, यहाँ से लेकर के रानी तालाब, सब्जी मंडी, पुराना बस अड्डा होते हुए नए बस अड्डे के पास गोहाना रोड पे इसको समाप्त किया जाएगा। फूल सिंह शौकंद, राज्य उप प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। जो परेड हो रही है आज जींद में, किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारी भी इसमें शामिल है, आपकी क्या कुछ मांगे हैं? आज की जो परेड है किसानों के साथ, क्योंकि किसानों का जो मुद्दे हैं वो कर्मचारियों के साथ भी हैं, क्योंकि कर्मचारी भी किसान के परिवारों से हैं, और खासकर बिजली के कर्मचारी जिनका भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि आने वाले टाइम में सरकार पावर बिल 2023 जो आज पावर बिल 2024 के रूप में सरकार पेश करना चाहती है, जिसके लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई हुई है। और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद पावर बिल जो पूरे देश के बिजली के ढांचे को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से पूरे देश का कर्मचारी, पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर, छात्र, नौजवान सभी प्रभावित होने का खतरा इस बिल से है। क्योंकि ये बिल लागू होने के बाद पूरा जो ढांचा है वो तहस नहस हो जाएगा। और पावर बिल जब भी लागू हो जाएगा, संसद में पारित हो जाएगा, उसके बाद उसका कानून बनने के बाद जो बिजली की जो व्यवस्था है, जो आज हम पूरे देश में गरीब से गरीब के झोपड़ी तक, हर किसान के खेत तक सस्ते रेटों पे और बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे उनको बिजली मुहैया कराते हैं, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। इसलिए ये जो किसान आंदोलन है, किसानों का जो आह्वान है, संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान है, जिसमें पूरे देश में सभी तहसीलों पे ट्रैक्टर मार्च परेड करने का जो फैसला किया है, उसमें पूरा हरियाणा का सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, बिजली के कर्मचारी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और सहयोग करेंगे। क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, चाहे किसान का मुद्दा है, चाहे बिजली को प्राइवेटाइजेशन से बचाने का मुद्दा है, चाहे बेरोजगारी को खत्म करने का मुद्दा है, चाहे भविष्य में जो रोजगार हैं उनका सर्जन और हो, और स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, और ये सारे जो कार्यक्रम है, इनमें जो सरकार लगातार जनता विरोधी फैसले ले रही है, किसानों के साथ कर्मचारी भी इस आंदोलन में लगातार शामिल हैं। पूरे प्रदेश में आज किसानों के साथ कर्मचारी भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, परेडों में शामिल होंगे, ऐसा हमारा आह्वान पूरे प्रदेश के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और बिजली के कर्मचारियों का है। मेरा नाम सुरेश राठी है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूं और ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य प्रधान।
ऐसा है। सबसे पहले सुनने वालों को नमस्कार। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा, ट्रेड यूनियन मोर्चा और कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पे तहसील ब्लॉक लेवल पे ट्रैक्टर व्हीकल मार्च किया जा रहा है। इस बात को लेकर के कि आज संविधान खतरे में है, देश खतरे में है और लगातार संविधान को कमजोर किया जा रहा है। इस बात का उदाहरण अभी 75 साल संविधान को होने को हैं और राज्यसभा में अमित शाह ने बोलते हुए संकेत दे दिया। उन्होंने कहा बोलते हुए कि ये अम्बेडकर जो फैशन लगा रखा है, इससे तो अच्छा कि भगवान का नाम ले लेते, 7 जन्म स्वर्ग में कटते। इससे साफ जाहिर है कि इस देश की जो सरकार है बीजेपी सत्ता में, इसका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। संविधान को बदलना चाहते हैं और बदल रहे हैं। आज इस ट्रैक्टर व्हीकल परेड में मजदूर भी शामिल हुए हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि किसान लगातार लड़ रहे हैं, चाहे वो बॉर्डरों का आंदोलन रहा हो चाहे उसके बाद का। मजदूर भी लगातार कंधे से कंधा मिला के किसान के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि मजदूरों के भी कानून 44 श्रम कानून ये सरकार रद्द करके 4 लेबर संहिताएं ले आई जो मजदूर विरोधी हैं, मजदूरों को गुलाम करने वाले हैं। 8 घंटे का कानून खत्म करके 12 और 16 घंटे मजदूरों से काम लिया जा रहा है। ना सोशल सिक्योरिटी की मजदूरों की गारंटी और ना कोई वेतन की गारंटी। मालिक प्रस्त कानून देश के अंदर बनाए गए हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो बड़ी संख्या में युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं। किसान और मजदूर कर्जे तले दब के आत्महत्याएं कर रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज ये ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण हरियाणा में अगर लेबर कोड का हम देखें तो अभी हाल ही में 1.5 लाख के करीब निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन सरकार ने रद्द कर दिया भ्रष्टाचार का नाम लेकर के। जबकि जो भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार करने वाले असल में बीजेपी नेताओं के लग्गे भग्गे उनके चेते लगातार कर रहे हैं। CHC सेंटर ऑनलाइन के नाम पे ठगी कर रहे हैं, लेकिन टारगेट मजदूरों को बनाया जा रहा है। हालात ये है कि 4-4, 5-5 साल से मजदूरों को कन्यादान की राशि, डेथ बेनिफिट नहीं मिल रहा और इसको लेके भी मजदूर आज इस बात को लेके शामिल है कि ये जो रजिस्ट्रेशन रद्द किया है ये बहाल किया जाना चाहिए। तमाम रुकी हुई जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए। और पक्की नौकरी का सवाल है। लाखों की संख्या में परियोजना कर्मी महिलाएं हैं। एक तरफ तो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और महिलाओं पे यौन हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में बीजेपी का मंत्री अध्यक्ष रहा मोहनलाल बड़ोली, उनके खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन ये सरकार उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दे रहे हैं, लेकिन असल में ये बेटियों का लगातार शोषण कर रहे हैं। इन तमाम सवालों को शामिल करते हुए आज हम इस ट्रैक्टर व्हीकल परेड में शामिल हुए हैं। मैं कपूर सिंह, जिला सचिव सिट्टू।